और बीजेपी का लैला मजनू का रिश्ता है? देखिए अंजना जी, यूपी में चुनाव है, 9 महीने बाकी हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए काफ़ी सियासत पार्टियों के पेटों में तो दर्द शुरू हो गया है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। एक बड़े सक्सेसफुल, बड़े बुजुर्ग इंसानों ने मुझे कहा था, कभी मैंने पढ़ा भी है उनकी बात, कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होगे तो काफ़ी सारे लोग आपसे सवाल करेंगे, काफ़ी सारी लोग बातें करेंगे। अगर आप रुककर सबको सवाल के जवाब देने खड़े हो गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो अंजना जी, हम तो हमारी मंजिल की ओर चल रहे हैं, हम तो सच्चाई दिल में लेके जा रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं, और हमारा मंजिल, हमारा इरादा नेक है, बुलंद है कि हमको पूरे देश भर में कोने कोने में चुनाव लड़ाना है, हमारे लोगों को एम्पावरमेंट करना है, हमको हक और बयानी करना है, हमको मुसलमान, दलितों, मजलूमों, बैकवर्ड क्लास की आवाज बनना है। तो ये सब सारी चीजें तो होती रहेगी। आप बोलते रहिए, आप जिसको जो बोलना है, मगर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सुना, अब हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि हम जीतेंगे भी। क्यों नहीं जीतेंगे? हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट देगा, हमको दलित भाई बहन भी वोट देगा, सब वोट देंगे। क्योंकि आज लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखते हैं कि एक वाहिद शख्स है। अंजना जी, मैं तो बार बार कहता हूं, बताइए मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो बराबर से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हो। बताइए कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक विजन हो कि देश के युवाओं को आगे लाने का, देश में रोजगार किस तरह प्रोवाइड करने का, किस तरह से पॉपुलेशन बिल की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्या इसका तरह होना चाहिए। बताइए कोई ऐसा मुझे शख्स, कोई नहीं दिखता। 8 लोगों को दिखता है ओवैसी, तो सब उनके साथ आएंगे। लोगों की मोहब्बत आपने देखा यूपी में, खाली चले गए आधे घंटे के लिए तो पूरे रास्ते जाम हो गए। तो लोग चाहते हैं कि वो आए, लड़े, और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करते हैं, और हमारी जमात को आगे बढ़ने का अधिकार है। पूरे हिंदुस्तान में कोई और शख्स है जो संविधान के दायरे में सवाल उठा रहा है? वो कह रहे हैं कि अगर राह में हम सबका जवाब देने लगे तो मंजिल ही छूट जाएगी। भाई वो अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि साया जहाँ जहाँ चलेंगे साया साथ साथ चलेगा, जहाँ जहाँ बीजेपी मोदी जी चलेंगे वहाँ वहाँ MIM चलेगी। और बीजेपी के लोग ही बताते हैं, बाकी लोग तो बताते ही हैं। साक्षी महाराज जी ने तो कैमरे पे ही कहा था। और देखिए, राजनीति में कहना, ये जो कुछ भी कहते हो, जनता समझती है, देखती है, जानती है क्या कौन करने वाला है और कौन किसके बी टीम है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बस 2-4-6 महीने की बात है, ये चली चला की बेला है, यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिलाओं का अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिला दुराचार में नंबर 1 बनाया है, बच्चियों का अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, जहरीली शराब के कारोबार में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, रोजगार के एग्जाम्स में भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पत्रकारों को हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, साधु संतों के हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, अपराधियों को मुकदमे वापस लेने में नंबर 1 बनाया है, गन्ना भुगतान के बकाया में नंबर 1 बनाया है। अगर कोई असहमत है तो उस पर FIR लिखा के जेल में बंद कर देने वाला नंबर 1 बनाया है। रोजगार में फिर नंबर 1 बनाया है। कौन है यूपी की, ये बता दीजिए जरा। अभी नंबर 1 पार्टी कौन है यूपी की? अभी तो चुनाव आएंगे, अभी तो चुनाव के बाद पता लगेगा नंबर 1 कौन है। चुनाव इसीलिए तो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव इसीलिए तो होने जा रहा है कि कौन नंबर 1 होगा, दिख जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ी है 5 साल जनता की कामों के लिए, जनता की परेशानियों के लिए, सारे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ी है। नंबर 1 हम आएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी नंबर 1। ठीक है वारिस साहब, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद फौरन प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। जरा पूछे तो इनसे कि शायर क्यों शहर पूरा राज्य छोड़कर जाने को तैयार है इनकी सरकार जो है। देखिए, अखिलेश साहब ने अभी कहा कि बी टीम है, सी टीम है, तो मैं अखिलेश साहब से पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया था यूपी में, हम तो नहीं लड़े थे, तो क्यों आपकी सब पूरी साफ हो गए? क्यों भाजपा जीत गई? महाराष्ट्र में जब चुनाव आया, यही कांग्रेस थी अंजना जी जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का वोट लिया, और लास्ट में हमारा क्या देख रहे हैं? आज जाके शिवसेना की गोद के अंदर जाके बैठ गए। वो शिवसेना जिनके मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमको फकर है, शिवसैनिक को फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया। तो क्या अखिलेश प्रताप सिंह बोलेंगे राहुल गांधी को लेटर लिखकर कि शिवसेना के साथ छोड़ दो, रिश्ता छोड़ देंगे आपके अखिलेश प्रताप सिंह? आप मुसलमानों को, दलितों को बेवकूफ बनाते रहे इतने वर्षों, अब लोग जाग गए। बोलिए राहुल गांधी को लेटर लिख के सत्ता से हटिए ना। देखिए भाई, अच्छा सुनिए अखिलेश, आप प्रयास करिए, लोग जाग गए हैं तो आपको चुन लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र है।
जो जगा ले, जो बता ले, आप जीत लीजिए, रोका किसने है? लेकिन अभी तक जो आपकी भूमिका पूरे हिंदुस्तान में रही है मोदी जी की आने के बाद, वो किसकी रही है? वो सिर्फ मोदी जी की मदद करने के लिए। सीटें वहां से फाइनल में, टिकटें वहां से डिसाइड हुए, कैंडिडेट वहां से। अरे मोदी जी के आने के बाद तो हर जगह जीते हैं। हम तो बिहार में जीते, हम तो गुजरात में जीते, तेलंगाना में जीते, महाराष्ट्र में जीते। मेरे भाई बीच में नहीं, थोड़ा धीरे रखे, बीच में नहीं। मैं आपको दौर से सुना, आपकी व्याकुलता हम समझ सकते हैं, आपकी अधीरता भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई बताई जा रही है। लोग बच्चा जान रहा है आपके असलियत। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी की टीम में कौन कहां से लड़ेगा, ये प्रेम शुक्ला जी की पार्टी तय कर रही है, मतलब मोदी जी तय कर रहे हैं? अरे भाई दिल्ली से बम्बई से काउंसलर के चुनाव लगा, दिल्ली के चुनाव लगा, सब जगह ये क्या बार फिर बीच में आपने बोला मेरे भाई, आप जहाँ जाके लड़ते हो, क्या करते हो, किस लिए कर रहे हो? ये इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसके लिए लड़ते हो, क्या करते हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब जो बताते रहो, लोगों को विश्वास है, लोगों को अब तो अखिलेश जी ही नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह, भाजपा के लोग ही बता चुके हैं। साक्षी महाराज कैमरे पे बता चुके हैं, दर्जनों भाजपा के नेता बता चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। साक्षी जी पर आपकी, साक्षी जी की बातों पर आपका भरोसा काबिले तारीफ है, साक्षी जी पर आपका जो भरोसा काबिले तारीफ है, लेकिन बताइए 10 बच्चे पैदा करिए, साक्षी महाराज ने कहा है अखिलेश जी। दो बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अगर एक शायर भी जिसकी शायरी और जिसकी धमक रही है, वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा शहर नहीं राज्य अगर योगी जीत जाते हैं, तो क्या कहता है आपके बारे में? और जो आपका रिश्ता है वारिस पठान साहब से, वो भी समझा दीजिएगा। अब तो वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात आपको ध्यान होगा कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 2014 के पहले एक कर्नाटक के बड़े साहित्यकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं भारत छोड़ दूंगा, तो भारत छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें जो वामी कामी साहित्यकार हैं वो लगातार करते रहे। कम्युनिस्ट, कौमी से मतलब जो है कम्युनिस्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब, और जिन मुनव्वर रावणा जी की बात हो रही है, मुनव्वर रावणा जी ने सोनिया जी की शान में बहुत सारे शेर लिखे थे, तो वो उस समय सोनियावादी हुआ करते थे। आजकल उनका परिवार समाजवादी हुआ पड़ा है, तो उनके अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीतिक उनको लगातार समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहा है। तो ऐसे राजनीतिक समर्थन संरक्षण प्राप्त करने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी असहिष्णुता का हंगामा करके लौटाए थे 2015 में, आपको ध्यान ही होगा। तो वो उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहते हैं। और बंगाल में जाकर रहना चाहते हैं, जहाँ पे बंगाल का हाईकोर्ट बाकायदा संज्ञान लेके बताता है, और NHRC की रिपोर्ट है कि वहां पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार, उनकी हत्या, उनके घरों को फूंक देने का अपराध हुआ। इस सवाल को एक लेवल और ले जाइए। एक सेकंड शुक्ला जी, उस राज्य में मुनव्वर राणा को अधिक आनंद प्राप्त हर किसी को इंटॉलरेंस ज्ञान का हिस्सा बताकर, एक सेकंड, कितना बच पाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका ये आरोप है कि उनको, मैं तो गैंग नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, धन्यवाद। उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जान तक को खतरा बता दिया, आपने सुना ही होगा पूरी बातचीत में। वो पिछली बार भी कह रहे थे, उनका कहना है कि आखिर रात के अंधेरे में क्यों उनके घर पे, उनके जब बेटे के साथ कुछ हुआ तो पुलिस पहुंची, जो कि दिन में किया जा सकता था।